मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति। इसी तरह से जो मैत्री है, बाबा ने इस पर बार बार मुरलियों में अनेक प्रकार से महत्व इसका दर्शाया है। आप देखेंगे कभी बाबा कहते हैं निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। ऐसे तो हर कोई हर किसी का फ्रेंड है, जो कोई मिलेगा ओम शांति, मुस्कुरा के हम कहेंगे ओम शांति। लेकिन जब उसने कुछ ऐसी बात की हो जो हमारे मन में पिंच कर रही हो, फिर उस दिन जो ओम शांति का जवाब हम देते हैं वो डिफरेंट होता है। चेहरा भी डिफरेंट होता है, आईज के कर्व्स भी डिफरेंट होते हैं। वो पहले की तरह से नहीं होते। हम समझते हैं ये स्वार्थी आदमी है, ये तो हमारे पीछे लगा हुआ है, हमारी निंदा करता है और ओम शांति बाहर से ओम शांति करता है। तो हमारे मन में जो ये भाव है वो हमारे चेहरे पर भी झलक आता है और ओम शांति के जो हमारे शब्दों का टोन है उसमें भी वो आ जाता है। तो बाबा ने क्या कहा हुआ है, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। मैत्री केवल ऐसे नहीं कि रूटीन में एक अच्छे सर्कमस्टांसिस में मैत्री, बल्कि यहां तक कि कोई आपको प्रवोक करता है, इरिटेट करता है, परेशान करता है, तंग करता है, वो आपके शत्रु की तरह से बिहेव करता है, फिर भी आपका उसके प्रति मैत्री का दृष्टिकोण रहे। जहां पर हेट्रेड है उसका जवाब आप लव से दें। लोगों ने ये कहा हुआ है टूथ फॉर टूथ, आई फॉर आई। कोई दांत तोड़ता है तो दांत तोड़ो, पत्थर का ईंट का जवाब पत्थर से दो। लोगों की नीति ये रही है। लेकिन बाबा ने ये क्या कहा है, यू किल अदर्स विद काइंडनेस। अगर किसी को मारना भी है तो उस पर अपनी मेहरबानी इतनी करो कि खुद ही मर जाए, उसको अंदर से ही आए कि भाई मैंने क्या किया और इसने क्या किया। तो बाबा की जो बोल हैं वो अलग है। इसलिए बाबा ये कहते हैं कि निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सो। मित्र की बाबा ने ये स्पष्टीकरण हमें दिया है। मैत्री भाव हमारा कहां तक हो। और कई मुरलियों में बाबा ने शुभ भावना, शुभ कामना सबके प्रति, ये हमारी मित्रता हो। जो हमारा अशुभ सोचता है, अमंगल सोचता है, उसका भी भला हो। आपने देखा होगा भारत के जो साधु संत, सन्यासी इत्यादि हैं, वो भी हर एक सभा के बाद यही कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हमेशा एंड इसी में करते हैं कि सबका भला हो भगवान। कोई अपने अपने शब्दों में हर कोई कहता है, लेकिन मन में हमारे है या नहीं, ये एक फीलिंग की बात है कि हमारा मन कितना भरा हुआ है उस प्रेम से, उस उद्गार से, दूसरों के प्रति उस स्नेह से। तो वो शुभ भावना और शुभ कामना का रूप ले, चाहे जो करे उसका भी भला हो। जैसे कई दफा आपने देखा होगा, कोई गाड़ी में आप बैठे हैं, कोई व्यक्ति मांगने आता है, बाबूजी 2 रोटी दे दो। आप उसको कहते हैं चल भाई चल आगे चल, हमारे पास नहीं है। तो भी कहता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो आपको लगता है भाई कम से कम कोई आदमी तो लाठी दिखाता है अगर उसके हाथ में हो, और कोई ये कहता है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो हम समझते हैं कि ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मांगने वाला ये भी है, मांगने वाले और भी हैं, लेकिन ये बेचारा आगे चल पड़ा है, आंख नहीं दिखाता, लाठी नहीं हिलाता, और ये इस तरह से शुभ भावना, शुभ कामना व्यक्त करता है। तो शुभ भावना, शुभ कामना जो एक बाबा ने कहा हुआ है, ये मैत्री भाव को प्रकट करता है। बदला मत लो, बदल कर दिखाओ, ये भी मैत्री भाव है। और जो अपकार करता है, अपकारी पर भी उपकार करो, इत्यादि इत्यादि अनेक महावाक्य हैं। अगर आप अव्यक्त वाणियों में या मुरलियों में आप देखेंगे, अपकारी पर भी उपकार करो। ये जो भावना है ये मैत्री भाव है। पर भी उपकार की भावना है या शुभ भावना, शुभ कामना है, ये भी अगर हम नहीं बनाए रखेंगे तो यही भावनाएं जो नेगेटिव हैं उसका स्थान ले लेंगी। और जैसे कोई अच्छी चीज बना के उसमें कोई रेत कंकर डाल दे, वो खाने के अयोग्य हो जाए, या मक्खी उसमें पड़ जाए, या कोई काक कौवा उसमें कुछ गड़बड़ कर जाए, कितना भी पैसा खर्च करके कोई अच्छी चीज आपने बनाई हो, इट इज नॉट फिट फॉर ईटिंग, उसको आप फेंक देते हैं। तो कितना भी आप कुछ कोशिश करें करने की, लेकिन ये उसके बीच में पड़ गया तो स्थिति आगे बढ़ेगी नहीं। मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूँ। इसलिए अगर हम इस बात को धारण कर लें, अगर हमारे क्लास में, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे संपर्क में जिनसे हमारा व्यवहार होता है उनमें कोई ठीक व्यवहार नहीं करता है, हम उसको प्रेम से, स्नेह से, आदर पूर्वक, नम्रता से, मधुरता से, एक भाईचारे से, उसके लाभ के लिए, उसके कल्याण के लिए भले उसको सुझाव दे दें।
लेकिन कई दफा जो हम ठान लेते हैं, डट जाते हैं और इसी बात पर आ जाते हैं, बदला लेने पर या उसका नतीजा निकालने पर, विरोध करने पर, हमें क्या पड़ी। जब हमें बाबा ने कहा है जो करेगा सो पाएगा। धर्मराज बाबा बैठा है, हर एक को देखता है, कौन राइट है कौन रॉन्ग है। बाबा कहता है ज्ञान में जो व्यक्ति भी कोई उल्टा कर्म करता है उसको 100 गुना दंड देता हूं। आप उसके भले के लिए, फायदे के लिए उसको कोई सजेशन देना चाहते हैं, एज ए फ्रेंड यू कैन गिव गुड एडवाइस। लेकिन बहुत दफा हम देखते हैं कि जब मनुष्य के मन में ऐसी भावना आ जाती है कि जिससे अपना मित्र भाव गंवा बैठता है, स्नेह का संबंध छोड़ देता है, उसकी अपनी प्रगति रुक जाती है, बल्कि उसके रुकाव विघ्न पड़ जाता है, उसकी स्थिति जो आगे बढ़ रही हो वो खराब हो जाती है। तो मेरा निवेदन ये था कि इन दो बातों को भी अगर हम सामने रखें कि हमारे सब मित्र हैं, हम सबके मित्र हैं, हम सबका भला चाहते हैं, उस भलाई के लिए हम कोई किसी को कोई बात ज्ञान की, योग की, बाबा की धारणा बताएं, सावधान करें, इट इज ऑल राइट। लेकिन हम अपना मित्र भाव न छोड़ें, विरोध वैर हमारे मन में कोई इस किस्म की बात ना आ जाए। और ये ईर्ष्या वगैरह भी जो उत्पन्न होते हैं, ये मैत्री भाव तो नहीं है, और ये संतुष्ट, दूसरे को संतुष्ट करने वाली बात तो नहीं है। और मान शान की इच्छा जो हम करते हैं, दूसरे से जो संघर्ष होता है कि इसकी प्रेज हो रही है, मेरी नहीं हो रही, काम मैंने किया और प्रेज इसकी हो रही है, इत्यादि इत्यादि, ये सब तभी आता है जब इन दो बातों का, संतुष्टता का और मैत्री का, ये अभाव होता है। तो अगर इन दो बातों की ओर भी ध्यान हम रखें तो मेरे ख्याल में हमारी बाकी सब सब्जेक्ट्स में स्वतः ही प्रगति होगी। धन्यवाद।